अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अनिल मसीह आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ है। आप देख रहे हैं पेशावर रंग यूट्यूब चैनल और पेशावर रंग फेसबुक पेज। नाज़रीन, आज जो मैं ये व्लॉग शूट कर रहा हूँ और जो खौफनाक चीज़ें मैं आप तक पहुँचाना चाहता हूँ नाज़रीन, वो पूरे वर्ल्ड में 25 दिसंबर को हज़रत ईसा की, जिसे मसीही लोग यीशु अल मसीही के नाम से जानते हैं, और उन्होंने अपनी ईद को सेलिब्रेट किया पूरे वर्ल्ड में, इसी तरह पाकिस्तान में भी किया। और ये जब 25 तारीख की शाम को मेरे पास चंद वीडियोस बतौर सबूत और जो सोशल मीडिया पे हमने टॉप ट्रेंड चीज़ें देखी हैं, वो चीज़ें नाजरीन मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। ये व्लॉग शूट मैंने 25 दिसंबर को ही कर देना था, लेकिन 26 को इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि रात को बहुत तबीयत ख़राब थी, अभी भी ज़ुकाम है, गला ख़राब है, लेकिन तफसील नाज़रीन आप तक पहुँचाना ज़रूरी थी। नाज़रीन, इस वक्त की जो सबसे पहली ख़बर अफसोसनाक जो आप तक पहुँचानी थी वो ये थी कि पाकिस्तान के एक ग्रामी पास्टर है, पास्टर शहजाद, जिनका ताल्लुक़ लाहौर से है और जो एक अपना मसीही चैनल भी रन कर रहे हैं। उनके वो चेयरमैन भी हैं और मुल्क भर में, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी वो जाके कन्वेंशन को भी करवाते हैं और सेमिनार्स भी करवाते हैं और मसीही इबादत भी करवाते हैं। 24 और 25 दिसंबर को जब वो इबादतों से थक कर अपने घर पे वापस आते हैं तो शाम 5 बजे का टाइम था लगभग। जो हमें जो वीडियो बयान उनका जो जारी हुआ है, जो लाइव उन्होंने वीडियो की है, उसमें जो उन्होंने बातें की हैं, हम नाज़रीन वही आपको चीज़ें वही हम आपको बताएंगे। और कुछ चंद दीगर कॉल्स हमें आई और हमने मालूमात भी की, और कुछ कबूतरों के ज़रिए भी हमारे पास जो रिपोर्ट्स आई हैं नाज़रीन, वो भी मैं आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। अफसोसनाक ख़बर है, और क्योंकि 5 बजे जब वो सो रहे थे तो उनके घर के बाहर हवाई फायरिंग हुई है। एक फायर हुआ है पहले, और उसके बाद उन्होंने 15 पर कॉल की है, और 15 की पंजाब 15 की टीम आई है, और उन्होंने बैठ कर बाहर कुर्सियाँ लगाकर जो भी ASI था उनके साथ बातचीत कर रहे हैं, और वो लिख रहे थे रिपोर्ट कि ये हवाई फायरिंग हुई है और उसका जो बुलेट का वो जो होल सा होता है वो कहाँ पे गिरा है। तो ये चीज़ें जब कह रहे थे, और उसके बाद कुछ लोग मोहल्ले के ही उनके पास आ जाते हैं, और जिन्होंने हवाई फायरिंग की थी उनके ही बच्चे थे, उनके माँ बाप थे, वो नाज़रीन आ जाते थे और वो कहते थे कि इस मामलात को ना हम रफ़ा दफ़ा करते हैं। तो जब ये कुर्सियाँ बाहर लगी थी, बड़े ही मोहब्बत अंदाज में पास्टर शहजाद साहब उनके साथ बातचीत कर रहा था, तो उसके बाद हुआ कुछ यूँ कि 15 से 16-17 लोग कह दें जिनके पास असला था, और वो आए जिनमें यंग लड़के भी थे, और कुछ फुटेजेस हम साथ लगा भी रहे हैं, आप ये भी देख लीजिएगा। और जब वो उनके पास आए उनकी तरफ, और उनमें से एक शख्स के पास फ़ोन भी था, और फ़ोन पे वो बता रहा था कि ये बातचीत हो रही है और उनको सुना भी रहा था। वो आया तो उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग नाजरीन कर दी है, जिसमें से जो पास्टर शहजाद का जो वीडियो बयान जारी हुआ है उसमें उन्होंने ये कहा है कि मेरे बेटे को भी गोली लगी है, और एक मेरे अंकल को, और एक और को। वो किस हालत में है अब तक नाज़रीन कोई भी समझ से बाहर है, और पहले तो दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक उन्हें अपनी हिफाजत में रखे। अब वो 15 से 17-18 लोग थे, जो उनकी बाइक भी वहाँ पे मौजूद थी। ASI के सामने जो बीट जिनको 15 पे कॉल की गई थी वो आया थे, और उनके सामने फायरिंग हुई है। ये तमाम चीज़ें उनके सामने थी। लोग निकल आए, हजूम बन गया, और मोहल्ले के ही वो लोग थे जिन्होंने ये हरकत की। एक बार फिर दीन इस्लाम को उन्होंने बदनाम किया, और ये साबित किया कि पाकिस्तान में मसीही लोगों का अब रहना बड़ा ही मुश्किल हो चुका है। हमारे लिए जगह पाकिस्तान की सरजमीन को तंग कर दिया गया है, और हमने इससे पहले भी कई सौ दफ़ा कह दिया है, ख़ास तौर पर उन पादरियों को जो प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठ कर, ख़ास तौर पर अनवर फज़ल का भाई शौकत फज़ल, जो ये कहते हैं कि हम यहाँ पर बड़े ही आज़ादाना तौर पर अपनी ज़िंदगियों को गुजार रहे हैं और हमें यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इससे पहले भी पिछले महीने भी एक पादरी की बेटी के साथ जिनसे ज़्यादती हुई, गैंग रेप हुआ, और अब ये बात नहीं रुक रही है। पहले तो ग्राउंड फ्लोर के जो मसीही कमज़ोर लोग थे उनके ऊपर ये चीज़ें ये लोग करते थे, और ये रियासत को भी पता था, रियासत ने कोई ऐसा स्टेप नहीं उठाया
और रियासत इनको पकड़ती है और बाद में फिर मामला ठीक होकर छोड़ देते हैं। FAR की भी कॉपी नाज़रीन अब तक हमारे पास नहीं पहुंची कि FAR में क्या था क्या नहीं था, मौक़िफ़ क्या इख्तियार किया गया। और मेरी इस वीडियो के बाद अगर FAR आती है तो उसकी भी जो भी FAR में बातचीत लिखी हुई है नाज़रीन, वो भी हम आप तक पहुँचाएंगे। और वहाँ पे दो लड़कों को पुलिस ने उसी टाइम हिरासत में लिया और बड़े यंग लड़के थे। इंतशार था और ये साबित हो गया कि एक तरफ रियासत ये भी कहती है, ताकतवर अदारे ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान का असल चेहरा आप दिखाएं। तो अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, ये पाकिस्तान की एक हकीकत है, ये असल चेहरा है। और आप देख लीजिएगा कि 2 दिन भी बातें कराकर वो शख्स पादरी साहब अपने घर में आराम फरमा रहा था, सुकून से अपने बच्चों के साथ सो रहा था और अंधाधुंध फायरिंग हुई। लेकिन चले, पास्टर शहजाद के बड़े ही अच्छे दोस्त हैं अनवर फजल और शौकत फजल, चले इन्हें इतना तो अब पता चल गया है कि जी पाकिस्तान में पादरियों की बारी आ गई है। अब पादरी भी हिट लिस्ट पे है। अब जो हम चीखते थे चिल्लाते थे और ये चीखते चिल्लाते ये कहते थे कि ये झूठ है, फ्रॉड है, हम पाकिस्तान में आज़ाद है। लेकिन एक हकीकत ये भी है नाज़रीन कि पास्टर शहजादा बहुत जल्द बाहर चला जाएगा। आज नहीं, कल नहीं, 6 दिन बाद, 6 महीने बाद ये अपनी फैमिली के साथ बाहर चला जाएगा। रहबैं और गरीब कलीसिया रह जाएगी, जो हर रोज़ एड़ी के नीचे जिन्हें कुचला जाएगा और हम आवाज़ उठाते रहेंगे और ये चीज़ें आप तक पहुँचाते रहेंगे। कमेंट सेक्शन में अपनी नाज़रीन राय ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। आपका अपना मेज़बान अनील मसीह।